इसका दायरा कार बढ़ाऊं, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें ऐसी कोई अमेंडमेंट करें कि हमें जो है वो ज़्यादा पावर दी जाए। तो एक ऐसा काम कि मरियम बीबी अपने पंजाब की ख़वातीन के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए, पंजाब के मर्द के लिए, पंजाब के बुज़ुर्गों के लिए कर रही हैं, और वो उन्होंने सीगे राज में रखा हुआ है, और आप उस राज से पर्दा अगर हटाना चाहें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जितने काम हुए हैं, आप एक साइड पे उन कामों को रख लें, और दूसरी साइड पे मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, क्योंकि अगर मुझे अपने लीडरों से मोहब्बत है तो दूसरों को भी होगी। तो लेकिन दूसरों के काम देख लें, आप मेरिट पे बात कर लें। हमारी तो लीडर हैं, हम सब उनसे बहुत डरते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन डरते बहुत हैं। उनके साथ काम करने के लिए आपको अपने काम को पूरा आना चाहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन ऑफ द अमेजिंग गेस्ट। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आप सच बोल रही हैं, कोई तो इंसान की ऐसी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है कि जब आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया या आप ओवरऑल पंजाब के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखती हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बड़ा डिसअपॉइंट करता हो, आपको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, बड़ा नहीं है, मैं कहती हूँ कि बल्कि और प्रोजेक्ट होने चाहिए, और प्रोजेक्ट्स होने और चाहिए। प्रोजेक्ट होने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ देनी चाहिए। और बात ये है ना कि काम 12 साल पहले जब ये डिपार्टमेंट बना है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें बुरा लगता है, मुझे पर्सनली बुरा लगता है, वो ये लगता है कि इसका जो मैंडेट है वो बहुत छोटे से महदूद से दायरा कार के अंदर है। ठीक है। इस सिलसिले में अभी और मैंने हालांकि स्पीकर साहब से मैडम भी सीएम बात की की है। तो रेड लाइन जो है ख़वातीन है, उनकी तो रेड लाइन है, लेकिन सारी बातें जो होती हैं वो कहती हैं, वो करना चाहती हैं, वो कर रही हैं, लेकिन बात यह है, एक दायरा कार होता है। जब हम हेल्थ पे काम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हेल्थ वाले कहते हैं कि ये जी आप का ये मैंडेट नहीं है, आप अपने उस पे जाएं। इसी तरह जब हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जैसे ख़वातीन के लिए हमने एक सहर प्रोग्राम किया, जिसके ज़रिए हमने 5000 ख़वातीन जो हैं उनको ट्रेंड किया, जिसमें ब्यूटेशन का कोर्स था, हॉस्पिटैलिटी का कोर्स था। इसके अलावा हमने डिजिटलाइजेशन के अंदर काम कराया, डिजिटल एआई के कोर्सेज कराए, और 2000 ख़वातीन को लैपटॉप भी दिए। तो वो फिर एंटरप्रेन्योरशिप का अलग से महकमा है, तो वो कहते हैं कि ये हमारा दायरा अच्छा कार ठीक है। है, वही कहते हैं आप अपनी तो डोमेन इस में वजह रहें, से ये हमारी जो डोमेन है। मुझे काम करने में एक दुश्वारी आती है, वो यही आती है। तो इसलिए अब हमने ये कोशिश करनी है इस साल, जो मेरा मेन काम है, कि मैं इसका दायरा कार बढ़ाऊं, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें ऐसी कोई अमेंडमेंट करें कि हमें जो है वो ज़्यादा पावर दी जाए। बाकी सीएम की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह, सीएम जैसी खातून, तो मैं कहती हूँ कि ये शायद हमारे ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और फ़ख्र है। आप देखें, पहले एक विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, कोई काम करता था। आज सीएम खातून आने के बाद 67 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट, मुझे तो यूँ लगता है कि शायद कुछ तो काम वो कर ही रहे होते हैं, और कुछ वो ये समझ भी रहे होते हैं कि चूँकि सीएम आ गई हैं और पंजाब की आधी आबादी जो है वो ख़वातीन की है, तो हमें ख़वातीन पे तो कोई प्रोजेक्ट वो करना है। कहते हैं ना कि जब आप किसी से इश्क करते हो तो आपकी हर बात के अंदर उसका जिक्र आया था, क्योंकि आप अपनी बॉस की यानी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा के बारे में बहुत बातें कर रही हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनकी पर्सनैलिटी जो है ना, मुझे लगता है कि मुकम्मल ट्रेड्स जो हैं वो खुल के आवाम के सामने नहीं आए हुए। कोई एक ऐसा काम कि मरियम बीबी अपने पंजाब की ख़वातीन के लिए, पंजाब के बच्चों के लिए, पंजाब के मर्द के लिए, पंजाब के बुज़ुर्गों के लिए कर रही हैं, और वो उन्होंने सीगे राज में रखा हुआ है, और आप उस राज से पर्दा अगर हटाना चाहें। देखिए, जब तक आप किसी को मिलते नहीं ना, या आप किसी के साथ काम नहीं करते, या किसी के साथ सफ़र नहीं करते, तो आपके सामने उसकी असल पर्सनैलिटी नहीं ठीक आती। है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फैशन के लिए किसी को लीडर बनाते हैं। मेरे ठीक है। नज़दीक ज़िंदगी में लीडर वो होता है जिससे आप वाक़ई ज़िंदगी में कैसे आपने काम करना है, ठीक है। और क्या आपकी आइडियोलॉजी है। जब तक वो आपकी मैच ना करे, तो आप किसी को लीडर कैसे मतलब ठीक कहते है, हैं? उनकी पर्सनैलिटी आपको मतलब कि इंस्पायर अट्रैक्ट करनी करे, चाहिए। जिसको आप किसी को कहें, तो फिर हाँ, सिर्फ ये आप ना अपना कहें मेंटोर कि वो माने। खूबसूरत दिखती जी, हैं, जी, जी। या वो खिलाड़ी हैं, हाँ, या वो खिलाड़ी के तो इंटरनेशनल बड़े हैं। नंबर दिए हमने। मैं जनरल बात करती हूँ ना, कि हाँ, ये नहीं। मेरे हाँ, नज़दीक लीडर वो जो मुल्क के लिए काम करे। तो अगर सही मैं है। ये कहती हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, तो मुझे उस पे फ़ख्र है, और फ़ख्र उनके काम पे है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जितने काम हुए हैं, आप एक साइड पे उन कामों को रख लें, और दूसरी साइड पे मैं किसी का भी नाम नहीं लेती, क्योंकि अगर मुझे अपने लीडरों से मोहब्बत है तो दूसरों को भी होगी। तो लेकिन दूसरों के काम देख लें, आप मेरिट पे बात कर लें, तो हर काम पे आपको मियाँ नवाज शरीफ की स्टैंप लगी नज़र आएगी। जो काम करता है, फिर क्रेडिट भी उसी का होता है। इसी तरह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के साथ जो अभी आपने इश्क की बात की ना, तो मेरा तो खैर पहली नज़र का वाक़ई उनके साथ इश्क का ताल्लुक है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी खातून नहीं देखी जिसको ये पता हो कि सामने वाले बंदे को
के अंदर से वो क्या फ़ायदेमंद चीज़ जो है वो निकलवा के माशरे को दे सकती हैं। मैं अपना बिज़नेस करती स्कूल से अपने एक मतलब एक सिस्टम में चल रही थी। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा थी, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। उन्होंने मेरे अंदर से ये जज़्बे को बढ़ाया कि तुम औरतों के लिए कुछ कर सकती हो, और फिर मुझसे उन्होंने छोटी-छोटी असाइनमेंट दे के देखा, और बाज़ ऐसी असाइनमेंट मुझे दी कि मैं कहती थी कि मैं ये कर नहीं पाऊँगी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये कर सकती हो। ठीक है, आपकी कैपेसिटी डेवलप की। फिर लीडर ऐसा जो एक जुमले के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे कहते हैं ना लोग, वो पीरों के पास दौड़े जाते हैं कि मैं यहाँ फंस गई हूँ और मुझे इसमें से निकालें। अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी विजनरी औरत है जो अभी आप बात कर रहे थे। एक जगह पे सीएम ने मुझे एक असाइनमेंट दी और उन्होंने कहा ये करें। तो मैंने सोचा कि मैं मुतलका लोगों से हेल्प आउट करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है। तो मैं महीने के बाद मैडम के पास गई और मैंने मैडम ने कहा हाँ हो गया काम। तो मैंने कहा मुझे उस बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें उनके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं थे? आप खुद उन जगहों पे नहीं जा सकती थी? अच्छा, वो मेरी इनिशियल स्टेज का उनके साथ इंटरेक्ट था। उस एक चीज़ ने कि अगर कोई आपको स्पेस नहीं देता, आपको काम करने नहीं देता, तो आपके पास प्लान बी होना ठीक है। चाहिए। मेरी पूरी ज़िंदगी में उसके बाद 100% काम मेरा बढ़ गया, और मैंने सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये मैं किन-के लिए कर रही हूँ, कौन लोग मुझे मददगार हैं, और उसके अलावा सेकंड ऑप्शन पे कौन लोग हैं। तो मेरा काम कभी भी नहीं रुकता मैं हमेशा और मैं कहता हूँ करती कि रहती जो हूँ। विल है ना वो पानी की तरह होती है, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। सो मैडम ने आपको ये सिखाया कि एक्सक्यूजेस के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है, काम फाइंड अ करो। वे आउट एंड गेट डन इट। अच्छा मैडम, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो मरियम बीबी के साथ आपकी हुई हो और आपने ना रात को नींद ना आई हो, आपको करवटें ली हो कि सुबह मैंने ये बात करनी है, ये कैसे करूँगी मैं उनसे? अच्छा, सीएम पंजाब जो हैं, हमारी तो लीडर हैं। अ, हम सब उनसे बहुत डरते हैं। हुँ, प्यार बहुत करते हैं, हुँ। लेकिन डरते बहुत हैं। उसकी वजह ये है कि आप उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा। आप मेरा महकमा मुझे अक्सर कहता है, मैडम कौन-सा मैडम आपको रोज़ देखती हैं, आप इतनी पैनिक रहती हैं हर वक़्त, कभी आप रात 10-10 बजे तक बैठी होती हैं, कभी कहती हैं ये भी बनाऊँ, ये भी करूँ, वो भी करूँ। मैंने कहा बच्चों, तुमने अभी तक सीएम के साथ डायरेक्ट काम नहीं किया। मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी तरह जानती हैं, और उनको ये पता होता है। यानी अगर आप उनके सामने झूठ बोलेंगे ना, या ये बताएँगे कि ये काम आपने इतना किया है, वो अलग बात है कि लीडरों के दिल बहुत बड़े होते हैं, वो आपकी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप उनको धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए मुझे ये पता है कि वो मुझसे क्या चाहती हैं और मुझे उनके लिए क्या करना तो है। कोई ऐसी एक गुफ्तगू याद है? नहीं, बस हमें ये पता है कि जो हमने उनको उनको जिस दिन मिलना होता है, हम अपना होमवर्क पूरा करके और जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि होमवर्क आपने किसी और चीज़ का किया, सवाल कुछ और आ गया हो? अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की बात है। वो इतनी जीनियस हैं कि जिस दिन मैं पूरे पेपर वर्क जिस दिन आप साथ लेके मैथमेटिक्स जाऊँ, तैयारी करती हैं तो माशाल्लाह बिल्कुल, उनका मैं पेपर आ पूरा जाता है। पेपर वर्क साथ लेके जाती हूँ, और मुझे पता होता है कि आज पूरी रात वो वाली बात जी। कि सुबह मैडम पूछेंगी तो मैंने ये भी जवाब देना, ये भी देना, और उसके साथ पूरे काम की साथ चीज़ें लेके जाऊँगी। तो वो हाथ में देख लेते हैं कि आज फाइलें हैं, तो वो कहेंगी, वो बात को घुमा देंगी, वो फाइलें हम वहाँ रख लेंगे, वो किसी और चीज़ से पूछ लेंगी। तो इसलिए उनके साथ काम करने के लिए आपको अपने काम को पूरा आना चाहिए। इसमें आपको ये अपने नहीं हो काम सकता से कि इश्क आपको करना चाहिए। काम से इश्क फिर ही करना आप चाहिए। वो तो उनके काम देती भी उन्हीं को है, हाँ। जिनका उनको पता होता है कि ये काम करके लाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।